तेनालीराम की चालाकी। विजयनगर साम्राज्य का दरबार अपनी शान, वैभव और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग की भी बहुत कद्र होती थी। इस दरबार के राजा थे कृष्णदेव राय, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनके भले के बारे में सोचते थे। राजा के दरबार में कई विद्वान, मंत्री और कलाकार थे, लेकिन उनमें एक नाम सबसे अलग था, तेनालीराम। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि और मजेदार जवाबों के लिए जाने जाते थे। वे हर मुश्किल को अपनी चतुराई से आसान बना देते थे। हमारा ये दरबार सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी से चलता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ हर व्यक्ति कुछ नया सीखे और सिखाए, लेकिन कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि बड़ी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे अपने दरबारियों पर भरोसा है कि वे हर चुनौती को पूरा करेंगे, और अगर कोई काम मुश्किल लगे तो उसे दिमाग से आसान बनाया जा सकता है। देखते हैं इस बार कौन अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है। एक दरबारी फुसफुसाते हुए बोला, राजा हमेशा नई नई चुनौतियां देते रहते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। तेनालीराम तो हर बार कुछ अलग कर देते हैं। इस बार भी जरूर कुछ मजेदार होगा। अगले ही दिन राजा के महल में एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा तोता लाया गया। उसके पंख चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा तोता पहले कभी दरबार में नहीं देखा गया था। वाह, कितना सुंदर तोता है ये। इसके रंग तो सच में बहुत अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे बहुत प्यार से बनाया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ देखने में ही अच्छा ना हो, अगर ये बोलना भी सीख जाए। महाराज, ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैं कोशिश करूंगा इस तोते को बोलना सिखाने की। मैंने सुना है कि तोते जल्दी सीख जाते हैं। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो ये जरूर बोलना शुरू कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। बस थोड़ा समय और धैर्य चाहिए। महाराज, ये काम कोई मुश्किल नहीं है। ये तोता है और तोते तो इंसानों की आवाज की नकल कर लेते हैं। बाकी लोग भले ही असफल हो जाएं, लेकिन मैं इसे जरूर सिखा दूंगा। मुझे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में ये तोता आपके सामने बोलता हुआ नजर आएगा। महाराज, आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन हर काम उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि सामने वाली चीज क्या कर सकती है और क्या नहीं। फिर भी मैं इस चुनौती को ध्यान से देखूंगा और सही समय आने पर अपनी कोशिश जरूर करूंगा। राजा की घोषणा के बाद दरबार में जैसे होड़ लग गई थी। हर दरबारी उस तोते को बोलना सिखाकर इनाम जीतना चाहता था। एक एक करके सभी ने कोशिश शुरू की। कोई प्यार से समझाता, कोई बार बार शब्द दोहराता, तो कोई उसे अलग अलग आवाजें सुनाता। लेकिन दिन बीतते गए और तोता वैसा का वैसा ही चुप बैठा रहा। मैंने इसे कई बार महाराज की जय बोलकर सुनाया, धीरे धीरे, बार बार, लेकिन यह कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने इसे अच्छे से खाना दिया, प्यार से बात की, यहाँ तक कि इसके सामने गाना भी गाया, लेकिन यह तो जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा। अब मुझे लगने लगा है कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। शायद हम इसे गलत तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि ये तोता जल्दी सीख जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल चुप है। मैंने कई तरीके अपनाए, तेज आवाज में बोला, धीरे बोला, अलग अलग शब्द सिखाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कैसी बात है? इतने सारे विद्वान और समझदार लोग हमारे दरबार में हैं, फिर भी कोई एक तोते को बोलना नहीं सिखा पा रहा। क्या ये सच में इतना कठिन काम है, या हम सब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि ये एक छोटा सा कार्य होगा, लेकिन अब ये हमारे धैर्य और समझदारी की परीक्षा बन गया है। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं इस तोते को बोलना सिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने अब तक सबकी कोशिशें ध्यान से देखी हैं और मुझे लगता है कि इस समस्या को थोड़ा अलग तरीके से समझने की जरूरत है। हर काम को एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमें नया रास्ता चुनना पड़ता है। अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं इस तोते को अपने साथ ले जाकर इसे बोलना सिखाने का प्रयास करूंगा। तेनाली, तुम हमेशा कुछ अलग सोचते हो और कई बार हमें हैरान भी कर देते हो। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें 2 गुना इनाम दूंगा, लेकिन अगर असफल रहे तो सजा भी उतनी ही बड़ी होगी। क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? महाराज,
जहां चुनौती हो वहां तेनालीराम पीछे नहीं हटता। मैं इस काम को पूरी ईमानदारी और अपनी बुद्धि से करने की कोशिश करूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजा ने तेनालीराम को अनुमति दे दी और अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई थीं। तेनालीराम तोते को अपने साथ ले गए, लेकिन उनके मन में पहले से ही एक योजना तैयार हो रही थी। तेनालीराम तोते को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे एक शांत कमरे में रखा, जहां कोई शोर न हो। वे जानते थे कि तोते को बोलना सिखाना आसान नहीं है और समय भी बहुत कम है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। ये तोता वैसे नहीं सीखेगा जैसे बाकी लोग सिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं भी वही तरीका अपनाऊंगा तो परिणाम भी वही होगा, और मैं असफल नहीं होना चाहता। मुझे कुछ अलग करना होगा, ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। पहले दिन तेनालीराम ने तोते के सामने एक छोटा सा पिंजरा रखा और उसमें थोड़ा सा अनाज डाल दिया। देखो छोटे दोस्त, अगर तुम बोलोगे तो ये सारा अनाज तुम्हारा होगा। बस एक शब्द बोल दो, महाराज की जय, और ये इनाम तुम्हें मिल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस थोड़ा सा प्रयास करो। लेकिन तोता चुपचाप बैठा रहा। उसने अनाज को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। ये तरीका भी काम नहीं कर रहा। लगता है इसे लालच से नहीं, किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। दूसरे दिन भी तेनालीराम ने कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई बदलाव नहीं आया। तीसरे दिन उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने तोते के सामने एक शीशा रखा ताकि वो अपनी परछाई देख सके। अब शायद ये खुद को देखकर कुछ सीखे। अगर ये अपनी आवाज सुनेगा और अपनी हरकत देखेगा तो शायद इसे समझ आए। तेनालीराम बार बार शब्द दोहराते रहे, लेकिन तोता अब भी चुप था। अब समझ में आ गया, ये तोता बोलने वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। अगर ये नहीं बोलेगा तो मैं इसे बोलने का एक नया तरीका दूंगा। अब समय आ गया है अपनी असली चतुराई दिखाने का। तेनालीराम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उनकी योजना अब पूरी तरह तैयार थी। 3 दिन पूरे होने के बाद तेनालीराम ने राजा को संदेश भिजवाया कि तोता अब बोलना सीख गया है। ये खबर सुनते ही पूरे दरबार में उत्साह फैल गया। सभी दरबारी तुरंत इकट्ठा हो गए। राजा कृष्णदेव राय भी बहुत उत्सुक थे। उन्हें इंतजार था उस पल का जब तोता उनके सामने बोलेगा। आखिरकार किसी ने ये काम कर दिखाया। मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि अगर कोई ये कर सकता है तो वो तेनालीराम ही है। आज हमारा दरबार एक नई चीज देखने वाला है, एक बोलता हुआ तोता। तेनालीराम धीरे धीरे दरबार में आए। उनके हाथ में तोते का पिंजरा था। तोता वैसे ही चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। महाराज, जैसा आपने कहा था, मैंने इस तोते को बोलना सिखा दिया है, लेकिन इसे बोलते सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। हर चीज अपने समय पर ही सामने आती है। आप बस ध्यान से देखिए और सुनिए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, ये तोता सच में बोलेगा। जब हम सब असफल हो गए तो ये कैसे सफल हो गया? कहीं तेनालीराम कोई चाल तो नहीं चल रहे? बस अब मजा आएगा। अगर ये तोता नहीं बोला तो तेनालीराम फंस जाएंगे। इतना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। आज सच सामने आ ही जाएगा। तेनाली, अब समय आ गया है अपने वादे को पूरा करने का। हम सब यहां सिर्फ एक ही चीज देखने आए हैं कि ये तोता बोले। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें 2 गुना इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना होगा। महाराज, सच्चाई सामने आने ही वाली है। बस एक पल और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो थोड़ा अलग तरीके से सामने आता है। आप बस धैर्य रखें। पूरा दरबार अब एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें तोते पर थीं। अब वो पल आ चुका था जब सच सबके सामने आने वाला था। तोते को पिंजरे सहित एक स्थान पर बैठाया गया। तोते, अब समय आ गया है। जो तुमने सीखा है उसे सबके सामने बोलो। बोलो, महाराज की जय हो। डरो मत, तुम कर सकते हो। सब लोग तुम्हारी आवाज सुनने के लिए
इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तोता बिल्कुल चुप रहा। वो न हिला न कुछ बोला, बस वैसे ही बैठा रहा। देखा, मैंने कहा था ना, ये तोता नहीं बोलेगा। तेनालीराम ने बस बातें बनाई हैं, अब इनकी चतुराई काम नहीं आएगी। इतना बड़ा दावा किया था और अब तोता एक शब्द भी नहीं बोल रहा। लगता है आज तेनालीराम की हार तय है। अब तो सजा से कोई नहीं बचा सकता। तेनाली, ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि तोता बोलना सीख गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल चुप है। क्या तुमने हमारे साथ मजाक किया है? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी गलती है। महाराज, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। मैंने जो कहा है वह गलत नहीं है। यह तोता बोलता है, लेकिन इसे बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। ठीक है तेनाली, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब देखना है कि तुम क्या करते हो। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो परिणाम तुम्हें पता है। तेनालीराम ने तुरंत एक छोटा सा पर्दा मंगवाया और उसे तोते के पिंजरे के सामने लगा दिया। अब तोता सबकी नजरों से छिप गया था। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे अब क्या होने वाला है। अब जो आप सुनेंगे वही सच्चाई होगी। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हर आवाज के पीछे एक मतलब होता है। बस अब सब कुछ सामने आने वाला है। तेनालीराम पिंजरे के पास गया। पूरा दरबार शांत था। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये कोई नहीं देख पा रहा था। सभी लोग बस ध्यान से सुनने लगे। पिंजरे से आवाज आई, महाराज, आपका दरबार बहुत शानदार है, लेकिन प्रजा की भलाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सच्ची बात बोलने से डरना नहीं चाहिए। जो सही है वही कहना चाहिए। तोते की आवाज सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। राजा कृष्णदेव राय भी हैरान हो गए। ये तो सच में बोल रहा है, लेकिन ये जो कह रहा है उसमें एक गहरी बात छिपी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संदेश है। मुझे समझना होगा कि ये क्या कहना चाहता है। कुछ ही पल बाद तेनालीराम ने पर्दा हटा दिया। तोता वैसे ही चुपचाप बैठा था। वो बिल्कुल नहीं बोला था। अब सच सबके सामने था। महाराज, ये तोता नहीं बोला। जो कुछ आपने सुना वो मैंने कहा था। मेरा उद्देश्य तोते को बोलना सिखाना नहीं था। मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता था। आपने एक तोते को बोलने के लिए इतना ध्यान दिया, लेकिन क्या आपने कभी प्रजा की आवाज को भी इतनी गंभीरता से सुना है? प्रजा बोल सकती है, लेकिन अगर उनकी बात कोई नहीं सुने तो वो भी इस तोते की तरह ही चुप हो जाती है। तेनाली, तुमने आज हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कभी कभी हम छोटी बातों में उलझ जाते हैं और जो सबसे जरूरी होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। सजा की बात तो अब खत्म होती है। तुम्हें दोगुना इनाम मिलेगा और हम वादा करते हैं कि अब से अपनी प्रजा की बात और ध्यान से सुनेंगे। सच में तेनालीराम ने फिर कमाल कर दिया। हम तो सिर्फ तोते को देख रहे थे, लेकिन इन्होंने पूरी बात ही बदल दी। यही असली बुद्धिमानी है। अब जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं।